So what we learned till now is like, see, we protected our network from two cases, right? So if any attacker was coming, making his PC, अपने पीसी को क्या करता था, स्विच बना लेता था, राइट? किसी भी एप्लीकेशन से, पायरेसी एप्लीकेशन से, तो अपने आप को हैकिंग टूल से अपने आप को रूट बना लेता था। फॉर एग्जाम्पल, रूट कैसे बनता था? प्रियोरिटी लिस्ट कर देता था, राइट? Yes. और ये रूट हुआ करता था पहले। एग्जिस्टिंग रूट ये था, बट अपने आप को लो, फॉर एग्जाम्पल जीरो प्रियोरिटी बना के ये अपने आप को पैकेट सेंड कर देता था, राइट? और इसके पास आता था तो सभी स्विचेस जो थे उसको सभी टोपोलॉजी अपना चेंज करते थे, टीसीएन वगैरह भेज के, ठीक है? और इसको रूट समझने लगते थे। तो हमने इसको प्रोटेक्ट कैसे किया था? जितने भी डीपी पोर्ट थे, फॉर एग्जाम्पल ये डीपी पोर्ट, ये डीपी पोर्ट, यहाँ पर हमने क्या किया था? डीपी पोर्ट, यहाँ भी डीपी पोर्ट था, यहाँ भी डीपी पोर्ट था। तो हमने क्या इनेबल कर दिया था? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमने क्या यहाँ पर इनेबल किया था? लूप गार्ड, राइट? सॉरी, रूट गार्ड। ओके, रूट गार्ड। तो और कोई रूट अगर लोएस्ट प्रायोरिटी से आता था, तो जैसे ही इस पोर्ट पे, फॉर एग्जांपल रूट गार्ड इनेबल पोर्ट पे, जैसे ही रूट गार्ड इनेबल पोर्ट पे तो ट्रैफिक हिट करता था, मींस लोएस्ट बीपीडीयू हिट करता था या सुपीरियर बीपीडीयू हिट करता था, तो वो क्या कर देता था? उस पोर्ट को क्या कर देता था? और इस पोर्ट को क्या कर देता था? रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देता था, राइट? रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देता था, और कोई भी डेटा डेटा फ्लो जो था वो बंद कर देता था, राइट? कोड डिसेबल नहीं होता था, बट डेटा फ्लो क्या होता था? रुक जाता था। और इससे जो भी पीसी कनेक्टेड थे, फॉर एग्जांपल ये पीसी कनेक्टेड था, इसको पिंग नहीं किया जा सकता था, राइट? पिंग नहीं कर पाते थे हम लोग, करेक्ट? तो एक जब हमारे पास कोई नया रूट बन के आता था, एक केस वो हो गया, ठीक है? और दूसरा केस तब था, एक केस ये था, दूसरा केस ये था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिवाइसेस था और ये था, यहाँ से कोई हैकर आता था, फॉर एग्जांपल कोई अपना वो लेके ये टंक बनाता था अपना। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर, अभी लोग पढ़े नहीं हो, डीटीपी लोग डिसेबल करते हैं ऑलरेडी ट्रंक से। हम्म। डीटीपी क्या करते हैं? लोग डिसेबल करते हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे डीटीपी डिटेल में। तो ये हो गया था, Okay. राइट? जब यहाँ पर होता था क्या कि ये बोलता था कि इसकी जरूरत नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर इशू की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर की वजह से ये जो डीपी पोर्ट था, ये जो है बीपीडीयू सेंड करना बंद कर देते। बीपीडीयू हम्म। सेंड करना क्या कर देता था? बंद कर देता था। तो बस। हम लोग, हमारे नेटवर्क में कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होता था, राइट? जब कोई यस। ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं था तो हमारे पास लूप होने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो इस केस हाँ, में हमने क्या पर डे इनेबल थे। किया? हमने रूट पोर्ट पे जाके, हमने रूट पोर्ट पे, सभी रूट पोर्ट पे क्या किया जाके, हमने एक फीचर इनेबल कर दिया, उसका नाम था लूप गार्ड, ठीक है? तो आरपी पे इनेबल कर दिया। ये जो यस। रूट गार्ड था वो डीटी पे इनेबल किया था, ये लूप गार्ड जो था आरपी पे इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, लूप गार्ड इनेबल कोड से अगर बीपीडीओ सेंड होता, नो मैटर व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरफेस, आरपीपी आर ब्लॉकिंग, नो मैटर, बट अगर बीपीडीयू इनेबल पोर्ट, आई मीन लूप गार्ड इनेबल से कोई बीपीडीयू जनरेट होता था, राइट?
कोई पीपीडी जनरेट होता था, उसको क्या कर दो, इस कोड को क्या डाल दो, लूप इनकंसिस्टेंट में डाल दो। लूप इनकंसिस्टेंट में डाल दो और इसको कोड को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। यही होता था, यहाँ पर डेटा फ्लो होता था, यहाँ पर कोड को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देता था, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब वो क्या हो कि यहाँ पर कोई एक्सेस पोर्ट है, अब यहाँ पर कंप्यूटर कोई कनेक्ट है और ये अपने आप को क्या बनाना चाह रहा है, इधर एक्सेस है इधर भी एक्सेस है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर विलेन चल रहा है, ठीक है। और इस ये पीसी क्या हुआ, स्विच बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बिटवीन स्विचेस हमने इनेबल करते थे, राइट। और इससे हमारे इस पोर्ट से कोई मतलब नहीं था, राइट। हाउ यू विल प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क इफ इंड यूजर कनेक्टेड पोर्ट, यहाँ पर तो कोई हैकर था या कुछ भी था, और हमारा कंप्यूटर जो इंड यूजर से कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल एक्सेस पोर्ट में है कनेक्टेड, अगर वो अपने आप को स्विच बना लिया और बोला मैं रूट हूँ फॉर एग्जांपल, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि जहां पर ये वाला इंटरफेस कनेक्ट हो रहा है ना, वहीं पर हमने कुछ प्रोटेक्शन लगा दिया। अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन वाले लगा देता तो काम तो हो जाता मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी लूप होने के चांसेस बनते रहते, राइट। बीपीडीयू सेंड रिसीव कर रहा है, तो अगर यहाँ पर लगा देंगे फॉर एग्जांपल, अगर पूरे स्विच में लगा देंगे तो यहाँ वाला बीपीडीयू सेंड रिसीव करना बंद कर देगा, राइट। तो यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हाँ। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सेस पोर्ट पे क्या कर सकते हैं, ये तो ट्रंक था फॉर एग्जांपल, ये तो फिर और भी चीजें बोल सकते हो, ये हमारा एक डिवाइस ही था, ओल्ड डिवाइसेस नेटवर्क में रखा हुआ था बैकअप के तौर पे, कोई बाई मिस्टेक यहाँ पर विदाउट एक्सपेरिमेंटली चेक किए, एसटीपी चेक किए, नेटवर्क में लगा दिया, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता था, राइट। वो सब तो चलो ठीक है, ट्रंकिंग की बात हो गई, और रूट पोर्ट और डीपी पोर्ट जितनी बात करें, हम लोग ट्रंक की बात करते हैं। क्या बताओ, एक्सेस पोर्ट के लिए अभी तक कोई सोल्यूशन था मेरे पास, नहीं था, राइट। एक्सेस पोर्ट पे हम नहीं, कैसे, अभी तो नहीं था, ये तो ऐड हुआ। हाँ, तो हम एक्सेस पोर्ट को वो करने के लिए हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक बीपीडीयू फिल्टर है, एक बीपीडीयू गार्ड है। उसके बारे में बात करें, क्लियर है। हम्म। चल बारे में बात करें। नाउ बीपीडीयू गार्ड, ठीक है। बीपीडी गार्ड बात कर ले चाहे फिल्टर बात कर लो, दोनों बात बोथ आर सेम थिंग, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसकी बात करें। बीपीडीयू गार्ड, वी आर गोइंग इनेबल यूजर एक्सेस कोड, मीन्स जहाँ VLAN कॉन्फ़िगर रहेगा, ट्रंक नहीं रहेगा, राइट। ट्रंक और एक्सेस आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो इफ एनी पीसी will send or receive, एनी पीसी हो सकता है, पीसी की जगह हमने सिस्टम लिख दिया, ये स्विच राउटर भी हो, स्विच भी हो सकता है। कोई एक्सेस पोर्ट में स्विच कनेक्ट हो गया, एक्सेस टू एक्सेस पोर्ट, और उसमें प्रॉब्लम हो गई, मैं यही दिखाऊंगा अभी आपको करके।
सिस्टम बुला के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। If any system will send the BPDU, then switch will put that code into error disable state। पहले में डेटा फ्लो नहीं हो रहा था, दूसरे में ओनली ब्लॉकिंग हो रहा था, एरर डिसेबल में नहीं जा रहा था, राइट। बट तीसरे में क्या होगा, एरर डिसेबल में डाल देगा। डिसेबल चल रहा है। हाँ, एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम उस पोर्ट एक्सेस पोर्ट से कनेक्टेड है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, अगर बीपीडीयू सेंड कर रहा है तो, एडवांस हब है तो, या कुछ भी हो, जो भी बीपीडीयू या कंप्यूटर अपने कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करके आप सेंड करना चाहते हो बीपीडीयू, और अपने आप को कुछ रूट वगैरह बनाना चाह रहे हो, इस केस में कोई भी सिस्टम होगा उसको क्या करेगा, बीपीडीयू गार्ड we are going to enable on the user access port. So if any system will generate the BPDU, will send the BPDU, then switch will put that port into error disable state, okay। और जस्ट इसके बाद में एक थ्योरी यहाँ पर लिख लो, दोनों साथ में कवर कर लेते हैं। BPDU फिल्टर एंड जनरेट द लॉग मीन ये हर एक स्विच में लॉग फाइल होता है, जिसको हम लोग लॉगिंग आई मीन जितने भी इशू होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या और भी कोई किसी टाइप का जो भी जितने भी इशू है, वो सारे के सारे लॉग में स्टोर होते रहते हैं, ठीक। उस कुछ बफर साइज होती है, फॉर एग्जांपल 4096 बाइट बाय डिफॉल्ट होती है, मैं दिखाऊंगा। सो लॉग करके कमांड है, कहीं कहीं तो लॉगिंग ऑल है किसी किसी वेंडर में, तो सो लॉग उस लॉग में आपको जनरेट करके दिखा देगा। ये तो फिर अगर आपके पास लॉगिंग कंट्रोल इनेबल है तो आपको सामने ही दिखा देगा, जैसे हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, सामने ही दिखा देगा। तो अब यहाँ पर सेम डिफिनेशन रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा। बीपीडीयू फिल्टर we are going to enable on the user access port. If any system will send the BPDU, then switch will put that port into switch will a switch will drop the BPDU video and generate the log। सिंपल मीन्स ये ड्रॉप करेगा और कोई भी एक्शन लेगा, पोर्ट आप ही रहेगा, एरर डिसेबल में नहीं भेजेगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिंपल वो ड्रॉप करेगा और एक लॉग जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर इफ पोर्ट इन एरर डिसेबल, ये कंपनी में रोज देखने को मिलता है, डिसेबल स्टेट, then we need to shut down and no shut down the interface to put that code in service। मीन अगर फिर से उस कोड को वर्किंग में लाना, फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद आपका जो हैकर था या फिर कुछ का ऐसा पीसी था जब आप जनरेट कर रहा था, राइट। और उस केस में क्या हुआ था कि कुछ देर बाद वो पीसी को हटा दिया गया, ठीक है, नेटवर्क से। उसके बाद भी ये पोर्ट एरर डिसेबल में ही रहेगा, ठीक है, जब तक उसको शट एंड नो शट नहीं करोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शट डाउन करना है और फिर नो शट डाउन करना। कैसे करोगे, इंटरफेस के अंदर जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेस FA0/1 फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप लिखोगे शट डाउन, फिर लिखोगे तो शट, ये कमांड चलेगा, ठीक है, ये हो गया। और वी हैव ऑटोमेटिक मेथड to
रिकवर द फ्लो। अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है और मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा है ऐसे कि बार बार इनेबल डिसेबल कर रहा है, तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक मेथड भी है जिसको हम लोग सेट कर सकते हैं। और ये क्या करेगा कि आपका ऑटोमेटिक आफ्टर सम टाइम उस कोड को ट्राई करेगा इनेबल करने के लिए। तो वो कैसे कमांड चलता है, यहाँ पर अभी चल के दिखा देंगे एग्जैक्टली। कमांड याद तो है मुझे, उसको बोलते हैं एरर डिसेबल। एरर डिसेबल, एरर डिसेबल रिकवरी कॉज, जो भी कॉजेज है, कॉजेज। और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दोगे, यहाँ पर आप डीपीडीयू गार्ड सेट कर सकते हो और कोड सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो या फिर पूरे ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको इनेबल करना, आपको टाइम देना पड़ेगा, कितने टाइम बाद ये ट्राई करेगा ऑटोमेटिक रिकवरी, आई मीन ऑटोमेटिक रिकवर करने के लिए कितने टाइम बाद ये ट्राई करता रहेगा। ठीक है, वो भी टाइम दे सकते हो। वेरी डिसेबल रिकवरी इंटरवल करके कमांड चलता है। इंटरवल, इंटरवल आप बोल दो 60 सेकंड, फॉर एग्जांपल 60 बोल दो, 60 सेकंड कमांड नहीं चलता, 60 चलता। और कमांड है सो, कमांड क्या है, अगर देखना है तो क्या कॉजेज है, सो एरर डिसेबल, एरर डिसेबल रिकवर सेट है कि नहीं है, एरर डिसेबल रिकवर, ये कमांड है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। और तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एक ये यहाँ पर एक डिवाइस है, यहाँ पर है आपका कोई कंप्यूटर कनेक्ट कर, ठीक है। तो जब यहाँ पर अगर वो आप क्या कर रखे हो, बीपीडीयू, बीपीडीयू गार्ड, गार्ड इनेबल रखते हो, तो क्या करेगा, यहाँ से भी सेंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एरर डिसेबल में डाल दूंगा, फिर यहाँ से भी सेंड होता रहेगा, दोनों साइड से सेंड होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तो कंप्यूटर जनरली बाई डिफॉल्ट कोई भी बीपीडी जनरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जनरेट होता रहेगा। ठीक है, बट फिल्टर जो हाँ भी इनेबल रहता है, राइट, फिल्टर जो भी इनेबल रहता है वो क्या होता है कि यहाँ से जनरेट नहीं करता, जब भी यहाँ से रिसीव करेगा इस पोर्ट पे बीपीडी फिल्टर लगा दे, इसको ड्रॉप कर, ये चलता रहता है। और एक चीज है हमारे पास जो नोटेबल है, इसको नोट कर सकते हो। इफ नोट, इफ बीपीडीयू फिल्टर and BPDU guard both are enabled, then BPDU filter will work. ओके, अगर दोनों इनेबल है तो ये एक काम है। ठीक है, और कुछ है, ग्लोबल कमांड चलता था पहले, देखते हैं ये तो इंटरफेस रेंज डाल के सब कमांड डाल। ठीक है, ये इतना ही था, तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। पहले काम करते हैं, बीपीडी फिल्टर प्रूव करते हैं, उसके बाद नोट ले लो, पहले कंप्यूटर लेते हैं, राइट।
एक ही कंप्यूटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखना है बीपीडीयू फिल्टर में, कि यहाँ से बीपीडीयू जो जनरेट हो रहा है एज ए, ये डीपी कोड बनता है, राइट। और डीपी कोड में बीपीडीयू जनरेट होता रहता है। तो जब पहले देखेंगे हम लोग बीपीडीयू भेज रहा है इस पे, उसके बाद देखेंगे बीपीडीयू क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं, और एक ही स्विच है, जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, मैंने ट्राई नहीं किया, लेट मी ट्राई, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस लिंक को कैप्चर करेंगे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। ये जो मैसेज दिख रहा है ना, वो कंसोल मैसेज है, आई मीन लॉगिन मैसेज है, जो तो लॉग की बात कर रहा था ना, यही मैसेज है जो दिखाता रहता है, रिसेट अप डाउन, ये सामने दिख रहा है। बट मैं एक कमांड इनेबल कर दूंगा, लॉगिंग कंसोल, नो लॉगिंग कंसोल, तो यहाँ पर सामने नहीं दिखेगा वो सब मैसेज, ठीक है। कॉन्फ़िग टी करते हैं पहले। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं सो स्पैनिंग, सो स्पैनिंग, ठीक है। तो हमारे पास VLAN 1 का स्पैनिंग ट्री चल रहा है, PBXT चल रहा है, ठीक है। और ये जो DI0/0 है, इससे हमारा एंड यूजर कनेक्टेड है। तो कैसे चेक करोगे, सो इंटरफेस, ये वाला कमांड आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो कनेक्टेड है, इनेबल है, सब कुछ चल रहा है। और दूसरा तरीका कैसे है पोर्ट फाइंड आउट करने का स्विच में, कैसे इनेबल दिख रहा था, सॉरी, कनेक्टेड क्यों दिख रहा था, क्योंकि ये सिस्टम बंद था ना, इसको डिसेबल दिखना चाहिए। ओके, एनीवे, जब सामने वाला डाउन रहेगा तो ये पोर्ट डाउन रहेगा, ये पोर्ट डाउन रहेगा तो ये भी पोर्ट भी डाउन रहना चाहिए, कोई बात नहीं, चल रहा है। ये भी अब दिख रहा है, ये प्रोटोकॉल लाइन प्रोटोकॉल डाउन रहना चाहिए, एनीवे, कोई बात नहीं। तो अब एक क्या कर सकते हैं, हम एक यहाँ पर स्विच में एक आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए 155.255.255.0, नो सर, ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 1, ये भी अब है, VLAN 1 स्टेटअप सही है। अब स्विच में अगर इसमें आईपी डालेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो स्विच से पिंग होना शुरू कर देगा, IP 1.1.1.2/24 फॉर एग्जाम्पल डाल दे रहे हैं। अगर हम पिंग करना चाहते हैं स्विच का आईपी, पिंग 1.1.1.1.1 पिंग, ठीक है, पिंग होने लगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैप्चर करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे 0/0, ठीक है। कैप्चर करेंगे और देखेंगे स्पैनिंग ट्री का मैसेज जा रहा है, ठीक है। देखो स्पैनिंग ट्री का मैसेज जा रहा है, और 0 से जनरेट हो रहा है, लेकिन स्पैनिंग ट्री का मैसेज है एवरी 2 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। ये देखो CDP वगैरह मैसेज जा रहे हैं, सारे कुछ जा रहे हैं, स्पेलिंग ट्री का जा रहे हैं, स्पेलिंग ट्री का मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो ये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे ही बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करेंगे, ये मैसेज जाने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैसेज को डिटेल में देख लो, कौन सा मैसेज है, स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल का मैसेज है। क्या जा रहा है ये, रूट आइडेंटिफायर, बीपीडीयू फ्लैग, बीपीडीयू टाइप, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, सब बीपीडीयू के मैसेज है। हेलो मैसेज टाइम एवरीथिंग, बीपीडीयू रिलेटेड जितने मैसेज हमने पढ़े थे सारे के सारे जा रहे हैं, राइट। तो एक काम करो, अब जाके इस स्विच में क्या कर दो, स्विच में जाके एक
इंटरफेस GI0/0 स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर ओके, BPDU फिल्टर लगा के इनेबल कमांड करके चलो। ठीक है, ये कमांड ये हो गया। एक कमांड शायद चलना चाहिए बट मुझे श्योर नहीं है। स्पैनिंग ट्री, अच्छा BPDU बैकबोन फास्ट पेज इथरनेट फास्ट लिंक फास्ट VLAN 1 ओके, इंटरफेस के अंदर चला सकते हैं। अगर मल्टीपल इंटरफेस है, इंटरफेस रेंज कर कमांड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे डाल दो, हमने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। जैसे ही इनेबल किया, देखो पहले एवरी 2 सेकंड में हमारा मैसेज जा रहा था, बहुत सारे मैसेज जा रहे थे, राइट। देखो यहाँ से बंद हो गया, जैसे ही इनेबल किए मैंने, क्या हो गया, अब कोई मैसेज जा रहा है। अब यही CDP वगैरह मैसेज जाएंगे, CDP ये जाते रहेंगे। ठीक है, 58 नंबर लाइन पे देखो, पहले हर हर 2 सेकंड में बहुत सारे मैसेज जा रहे थे। ठीक है, अब देखो कोई मैसेज जा नहीं रहा है। अब ये DTP वगैरह का हर 30 सेकंड में जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको छोड़ देखो, अभी आया, अब कुछ देर बाद फिर आएगा। ठीक है, बट अब हम इसको पिंग करना चाहें फॉर एग्जाम्पल, अब पिंग करना चाहते हैं, पिंग अभी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्विच तो है नहीं, ये तो कोई जनरेट नहीं कर रहा। अगर जनरेट कर रहा है तो पैकेट को ड्रॉप करता रहेगा, BPDU पैकेट ड्रॉप करता है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये देख लिया हमने कैसे हो रहा है। क्लियर है कि कोई डाउट है? देखो ICMP मैंने पिंग भेजा, ICMP भेजा रिक्वेस्ट अप्लाई एंड ऑल। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं, मेरा तो अभी नहीं है। मैं पूछ लूंगा जब होगा तो। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और इस लिंक को हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, इसको भी कर दिया, तो हटा दो। काम करते हैं, इसको बार बार सर्च एंड सर्च करना पड़ेगा, स्विच और कंप्यूटर लगा लगा के। एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, एक नोट ले लेते हैं, नोट नेटवर्क ले लेते हैं, एक कुछ फ्रिज फ्रिज ले लेते हैं, फ्रिज ले लेते हैं। फ्रिज में लगाने से फायदा ये रहेगा कि मैं बार बार ऊपर वाले डिवाइस को ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कंप्यूटर लगाना है तो कंप्यूटर लग जाएगा, और स्विच लगा देंगे। ठीक है, और अगर हमें फिर से कंप्यूटर चाहिए, नोट चाहिए, तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम कर देते हैं। ठीक। अब ये भी एक्सेस कोड ही है, लेकिन अब स्विच लगा के भेज रहा है, जैसे ही BPDU भेजेगा अभी इसको ड्रॉप करना शुरू कर देगा। मैंने सेव नहीं किया था कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्विच को ऑन हो जाने दो। ये स्विच नया वाला है, ये पुराना वाला है। इस पे देख लेते हैं कि सो रन इंटरफेस PI, ये BPDU भी इनेबल नहीं है, राइट। इस पे जैसे ही इनेबल करो, कॉन्फ़िग करो, इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस
1.1.1.1 कर लो और 255 सामने वाले कंसीडर यहाँ पर 2 कर लो 255.255.255.0 हो सकता है। इसको अगर थिंक करना चाहते हैं थिंक 1.1.1.1 थिंक होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर तो डाउन हो गया है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं कॉन्फ़िगर इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 1.1.1.1 5.2.5.2.5.0 जैसे ये करेंगे ना अब पिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है पिंग हो गया राइट दिख रहा है ना। पिंग नहीं हुआ। हाँ देख नंबर 1 नियम नेम तो आईपी इंटरफेस साइन नहीं क्या हो गया 150 इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.0 shutdown तो IP इंटरफेस तो क्या आ गया IP मैं देखता हूँ IP कॉन्फ़िगर कि नहीं तो IP इंटरफेस IP कॉन्फ़िगर है पिक अप पिंग हो जाएगा। ठीक है पिंग हो गया देखो यहाँ पर आ गया ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता है नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए जब पिंग हो जाता है। ठीक है पिंग हो गया राइट। अब हम क्या करेंगे फिर से देखो इस इंटरफेस पे या इस इंटरफेस पे यहाँ फिर से यही सेट है। ठीक है अब देखो बीपीडी एवरी 2 सेकंड में जा रहा है। ठीक है बीपीडी जा रहा है राइट एवरी 2 सेकंड में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बीपीडी फिल्टर इनेबल करते हैं और चेक करेंगे बीपीडी फिल्टर इनेबल करके चेक करेंगे कि अब देखो बीपीडी बंद हुआ कि नहीं हुआ। बट जो यहाँ से इस स्विच से जा रहा है बीपीडीयू वो भी बंद हो जाएगा। आई मीन वो जब से उसके पास जाएगा वो ड्रॉप करता रहेगा बट कम्युनिकेशन शुरू हो जाना चाहिए। GI 0+0 स्पेलिंग P EPDU फिल्टर इनेबल डन। अब देखो कम्युनिकेशन देखो पहले पिंग हो रहा है अभी भी पहले रिपीट कर दो पिंग रिपीट 1000 पिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्पेलिंग ट्री का चल रहा था खत्म हो गया 1000 ठीक है अब देखो पैकेट कैप्चर ICMP जा रहा है वो तो देख लिया ICMP इसको बंद कैसे होगा ये तो रियल डिवाइस है नहीं नहीं तो शिफ्ट कंट्रोल आई मीन अल्टर +shift +6 +x ये कमांड